आजकल जिनके पास रोजगार है और जिनके पास रोजगार नहीं है, दोनों की हालत खराब है। यहाँ 1 महीने अगर वेतन ना मिले तो लोगों की सांसें फूलने लगती है। तो सोचिए जरा उन शिक्षकों पर क्या गुजर रही होगी जिन्हें कई महीनों से वेतन नहीं मिले। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इनके घर पर 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया है। जब मीडिया ने इनसे बात की तो 3 प्रभारी, प्रधानाध्यापक और एक सहायक शिक्षक बिफर पड़े। समस्या है सर कि हम लोग का 2006 में नियोजन हुआ था, ठीक है। अपीलीय प्राधिकार द्वारा 2012 में नियोजन रद्द कर दिया गया और मुझे मैं पुनः हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट से वहाँ डिसीजन आया कि इसको रिफ्रेश करके इसको पुनः बहाल किया जाए, प्रक्रिया को पूरी किया जाए। तो 2013 फिर हम लोगों को जो ना नियोजन इकाई बहाली करके हम लोग फिर दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दूसरी बार सिलेक्शन हो गया तो मैं काम करने लगा। विभाग भी मान ली, विभाग भी हमको वेतन देने लगी और जा कर के आज 13 से लेकर के आज तक तो फिर हमको 2019 से वेतन बंद कर दिया। वेतन बंद कर दिया तो हम लोग के परिवार के समय बहुत बड़ा संकट आ गया। संकट ऐसा क्या, मैं DO साहब को कहा, DPO साहब कहा, एक बार नहीं कहा, कम से कम मैं सैकड़ों बार कहा, सर हमको बहुत गिलानी होती है, मुझे बहुत शर्म होती है कि मेरी बेटी फटी हुई पैंट पहनती है, रोड पे चलती है, 17 साल की जवान लड़की है और मैं घर में सुई धागा से टाँक करके पहनती है। मुझे ऐसे पिता कहलाने में, पिता बनने में मुझे काफ़ी गिलानी होती है। मुझे लगता है कि जीना बेकार है। मैं बहुत अंदर से टूट चुका हूँ। मैं 26 जनवरी को मैं अपने विद्यालय का प्रधानाध्यापक स्कूल से झंडोत्तोलन करके मैं आया तो मेरे घर में खाना नहीं बना था। मैं पीड़ा अपनी में बता रहा, खाना नहीं बना था। तो हम अपने बच्चिया को बोले कि खाना है कि नहीं कुछ, तो मेरी मैडम बोलती, मेरी पत्नी वाइफ, कि खाना कहाँ से बनाया, कुछ खा रहा था तब ना बनाते। तो मुझे गला नहीं हुई दिन सर, बस मैं 27 तारीख से हमारा अनशन पर कट गया सर, बहुत गलानी। अच्छा, कितना दिन से आप अभी अनशन पे हैं? आज मेरा 6ठा दिन। कोई बढ़िया पदाधिकारी से? बढ़िया पदाधिकारी एक दो दिन आए, झूठा आश्वासन देते गए उठ जाओ, तुम लोग उठ जाओ, धरना नहीं बैठो, मैं 2 दिन में काम कर दूँगा। तो किसी तरह तो मान लीजिए कि भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं, तो भगवान जैसे चलावे। और हम बहुत परेशान हैं सर, कर्ज के से बहुत परेशान है। बच्ची का शादी हम 3 साल पहले किए हैं, अभी तक कर्ज टूटा नहीं है और बहुत परेशानी में हम लोग हो रहे हैं। अगर हम काम किए हैं सर तो हमें वेतन चाहिए। मैंने बच्चे के पैसे के चलते सर हम लोग मेरा बच्चे का पढ़ाई ड्रॉप हो गया है सर। हम बहुत परेशान है, बच्चे को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं पढ़ने पैसा के अभाव में। ऐसे परेशानी बहुत है मेरे सामने। आपका मैडम नाम क्या होगा? मेरा नाम अनुराधा रानी, मैं प्राथमिक विद्यालय उल्लापुर मुसरी से हूँ। हम अपने अधिकार के लिए 30 माह से जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया सहित माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक आवेदन देते थक हार चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। ऑफिस के चक्कर काटते मैं मानसिक एवं शारीरिक रूप से बहुत पीड़ित हो चुके हैं। अब विद्यालय का काम भी समुचित रूप से होना मुश्किल हो रहा है। विद्यालय के बच्चों का भविष्य भी अंधकार में है सर। अब कई तरह के कर्ज से भी हम डूब चुके हैं। कर्जदार विद्यालय तक मारने के लिए जाते हैं। कई बार रास्ता में मारपीट मेरे साथ किए हैं जिससे हम कर्ज लिए हैं। सीधा कर्जदार कहते हैं कि तुम्हारा हत्या में कर देंगे। रूम मालिक रूम से भगा दिए हैं। इस सब बिंदु को लेकर तंग आकर हम जो है 6/12/2021 को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय खगड़िया के समक्ष अनशन पर बैठे थे और जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय आकर के 4 दिन के बाद बहुत समझाए कि हम जो है 2 दिन के अंदर आपका वेतन भुगतान कर देंगे, चूँकि आप काम किए हैं, काम के बदले आपका वेतन दे देंगे। मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया के बातों का सम्मान करते हुए अनशन समाप्त कर दिए थे और उसके बाद भी 1 महीना 20 दिन बीत जाने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय खगड़िया से जब मिले तो बोले कि 2 दिन के अंदर कर देंगे।
फिर यह जब नहीं हुआ, फिर हम 27 तारीख से पूर्व सूचना के बाद 27/1/2022 से सभी प्रभावित शिक्षक जितने भी थे नियोजित, सभी आमरण अनशन के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं और आज अनशन का 6ठा दिन है। लेकिन अभी तक हमारे पदाधिकारी महोदय इस बिंदु पर कोई समुचित कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही वेतन भुगतान कर रहे हैं। नियोजन नियमावली के विरुद्ध बार बार मुझे प्रताड़ित करने के उद्देश्य से, राशि लेने के उद्देश्य से, मोटी रकम वसूली करने के उद्देश्य से इस तरह के प्रताड़ना सहते सहते अब हम अंतिम क्षण में हैं सर। या तो मेरी मौत अब यहीं होगी या तो मुझे वेतन देना। बीते 7 दिनों से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के आगे बाहर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, मगर उनकी सुधि लेने वाला कोई नहीं है। जब टाइम 8 बिहार के खगड़िया रिपोर्टर शमशेर बहादुर ने अनशन पर बैठे शिक्षकों से बात की तो शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का एक गड़बड़ सामने आया। बताते चले, लगातार ड्यूटी करने के बावजूद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी नियोजन संबंधी गबरी का हवाला देकर इन शिक्षकों का वेतन बंद कर रखा है, जबकि इन सभी शिक्षकों से चुनावी काम लिए पठन पाठन का काम चलता रहा। उसके बावजूद ये भुखमरी की कगार पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इन शिक्षकों को इतने महीने से वेतन नहीं मिला है। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, उनको सामने आकर के जवाब देना चाहिए। तो क्या फायदा उन तमाम योजनाओं का जो समाज के लिए बनाए गए हैं, समाज के विकास के लिए बनाए गए हैं, जब इन लोगों का पेट ही नहीं भर पा रही है? और आखिर क्यों शिक्षकों की सैलरी रोक दी गई है? टाइम 8 बिहार के लिए खगड़िया से शमशेर बहादुर की रिपोर्ट।